बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया गया। दरअसल भोपाल से गिरफ्तार आतंकी पर बड़ा खुलासा, दिवाली पर बड़े धमाके की इनकी प्लानिंग थी और दिल्ली में ब्लास्ट की प्लानिंग को नाकाम किया गया। आतंकियों ने पहले रेकी की आईईडी बनाने की प्लानिंग थी। घड़ी, लैपटॉप से ये आईईडी बना रहे थे और भोपाल और दिल्ली से 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी एक बड़े खुलासे का कारण बना। और ये 2 आतंकवादी जो बड़ा हमला या बड़ी वारदात कहा जाए तो गलत नहीं होगा, ये एक फिदायीन हमले की साजिश थी जिसे नाकाम कर दिया गया। ये ट्रेंड आतंकवादी हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कपड़ों के पीछे छिपे हुए इनके चेहरे जो नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन आतंक का पर्याय हैं। स्पेशल सेल की एक टीम ने आईएसआईएस के 2 ऑपरेटिव्स को पकड़ा है जो कि दिल्ली में हैवी फुटफॉल वाले एरियाज में ब्लास्ट कैरी आउट करने का प्लान बना रहे थे और उनके प्लान को प्रीएम्प्ट किया है। ये पकड़े गए 2 आदमी हैं, अदनान उर्फ अबू मुहारिब, जो अबू मुहारिब के नाम से ज़्यादा जाना जाता था अपने सर्कल में, और दूसरा है अदनान खान जो भोपाल का रहने वाला है उर्फ अबू मोहम्मद। इस ऑपरेशन में इन दोनों के पास से काफ़ी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला है जिसमें जो ये आईएसआईएस को बैद दी थी, बैद देना मतलब एलिजेंस की जो इनकी प्रक्रिया होती है, वॉ ऑफ एलिजेंस, उसका वीडियो रिकवर किया है। आईएसआईएस का वो झंडा जिसका इस्तेमाल करके बैत ली गई थी, वो कपड़े जिनको पहन के बैत दी गई थी, प्लस इनके पास से इंक्रिमिनेटिंग लैपटॉप में इंक्रिमिनेटिंग डेटा है, पेन ड्राइव्स हैं और कुछ घड़ी वगैरह मिली है जिससे टाइमर बनाने की कोशिश में थे। डू इट योरसेल्फ टाइप का वीडियो इनके पास में है, उस तरह की चीज़ें इनके पास में हैं जिससे ये एक आईईडी बनाने के प्रोसेस में थे, स्टार्ट करने वाले थे और उसका इस्तेमाल करने वाले थे। और उन जगहों की रेकी भी की है और उनमें से एक जगह का फोटोग्राफ भी मिला है जहां ये ब्लास्ट करने वाले थे। और 2-3 साल में मध्य प्रदेश से कई आतंकवादी गिरफ्तार किए गए। सितंबर में एक संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार किया गया। जून में भी एटीएस ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ा। मोहसिन आतंकवादियों के लिए फंड जुटाता था। मई 2023 में मध्य प्रदेश में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की। 11 संदिग्ध आतंकवादियों को हिरासत में लिया था और 10 संदिग्ध भोपाल से, एक छिंदवाड़ा से पकड़ा गया। भोपाल सेंट्रल जेल में कई कुख्यात आतंकवादी बंद हैं। सिमी के 23, पीएफआई के 21 आतंकी जेल में बंद हैं। दरअसल हिजबुत तहरीर के 17 और जेएमबी और आईएसआईएस के 4 आतंकी इसमें बंद है और भोपाल का ऐशबाग इलाका आतंकियों का गढ़ कहा जाता है और बांग्लादेश से लेकर हिजबुत तहरीर तक के आतंकी गिरफ्तार किए गए। 2023 से लेकर 2025 तक आतंकी पकड़े गए हैं और इन पर कार्रवाई हुई है। और इस पूरी कार्रवाई में जो आतंकी पकड़े गए हैं उनकी क्या हिस्ट्री रही है, क्या इतिहास उनका रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। और मध्य प्रदेश जो कि देश में होने वाली आतंकवादी घटनाओं का कोई ना कोई कनेक्शन मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आता है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मसलन एक तो ये देश के केंद्र में है, यहां से देश के किसी भी हिस्से में जाना लगभग बराबर पड़ता है। और इसके अलावा आतंकियों की जड़ें क्या मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं पनप रही हैं, यह भी एक अहम कारण हो सकता है। करेंगे
हमारे सहयोगी दिल्ली से आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। भोपाल से शिवकांत आचार्य भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आनंद, दिल्ली से एक और आतंकवादी की गिरफ्तारी, मुझे याद है कि लक्ष्मी नगर से 2 आतंकी पकड़े गए थे पिछले कुछ सालों में। उसके बाद फिर बटला हाउस, जाकिर नगर, नूर नगर और ये शाहीन बाग का ये वो इलाका जहां से उसी इलाके से एक और आतंकवादी पकड़ा गया है। ये कनेक्शन सिर्फ टहनियां काटने की कोशिश हो रही है, जड़ पर वार नहीं हो पा रहा है। देखिए, बिल्कुल आईएसआईएस मॉड्यूल के 2 संदिग्ध आतंकवादियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक का ताल्लुक भोपाल के करोंद इलाके से बताया जाता है। ये पहले भी ज्ञानवापी पे जो जज साहब ने फैसला सुनाया था सर्वे के लिए, उनको धमकी देने के मामले में इसकी यूपी पुलिस है उसने गिरफ्तारी की थी। दोनों सेल्फ रेडिकलाइज थे और ये ऑनलाइन रिक्रूट हुए थे आईएसआईएस के लिए। जो आईडी मिली है इनके इलेक्ट्रॉनिक गजेट से, उसमें एक आइडिया जो है वो सीरिया में एक्टिव थी और सीरिया से ही बकायदा आईएसआईएस की इनको शपथ जो है वो दिलवाई गई थी। दोनों ने बकायदा काले कपड़े पहन के जो एक आईएसआईएस के जो एक आइडियोलॉजी है उसको फॉलो किया। झंडे जो है वो बरामद किए गए इनके प्रीमाइसेस से और बकायदा इन्होंने आईएसआईएस की शपथ ली। इसके बाद ये कई और सोशल मीडिया आईडी से रिक्रूटमेंट का काम कर रहे थे। इन्हें आईएसआईएस की जो मीडिया विंग है उसका काम इस समय संभालने का जिम्मा सौंपा गया था। इसके अलावा आईडी बनाना जो है ये सीख रहे थे, कई तरह के विस्फोटक खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे। साउथ दिल्ली का एक काफी बड़ा, काफी पॉश मॉल है, उसकी रेकी करके आए थे। वहां पर दीपावली पे एक बड़ा ब्लास्ट करने का इनका प्लान था। इसके अलावा एक पब्लिक पार्क है दिल्ली का, जहां पर की काफी ज्यादा फुटफॉल होता है, काफी ज्यादा भीड़ आती है, वहां पर बड़ी तबाही करना इनका प्लान था। फिराइन हमले की ट्रेनिंग भी ऑनलाइन ले रहे थे। तो काफी ज्यादा रेडिकलाइज थे और काफी हार्डकोर ये जो दोनों युवा संदिग्ध आतंकवादी हैं ये काफी ज्यादा ट्रेंड हो रहे थे सोशल मीडिया के जरिए। और इनके कई जो एसोसिएट्स हैं उनसे भी स्पेशल सेल लगातार पूछताछ करिए। कई ऐसे संदिग्ध लोगों के साथ ये जुड़े हुए थे जिनको भी स्पेशल सेल ने हिरासत में लिया है। स्वाभाविक है। और शिवकांत हमारे सहयोगी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े। शिवकांत, पूरे देश का जो दिल है मध्य प्रदेश, और उस मध्य प्रदेश के दिल में ऐसे ऐसे नासूर पनप रहे हैं। अब इनका इलाज पूरी तरह से किया जाएगा, क्योंकि एक निश्चित कुछ समयांतराल पर कुछ ना कुछ यहां ऐसा होता रहता है। कई ऐसे इलाके हैं जहां से ऐसे लोगों को पकड़ा जाता रहा है। अभी जड़ तक कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से ये बार बार टहनियां उगाती हैं क्या? आशीष, बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि बार बार टहनियां उगाती हैं और इनका जो है खात्मा नहीं हो पा रहा। वो इसलिए क्योंकि ये आम लोगों की तरह बीच में बन के रहते हैं, शरीफ बन के रहते हैं। अभी हम उसी अदनान के घर पर हैं जो यहाँ पर किराए से फैमिली के साथ रहता था। आसियाना सैयद गुलफाम साइना का A46 इंडस रेजिडेंसी हाउस नंबर है। ये काफ़ी पॉश इलाका है और यहाँ पर किसी को भी पता नहीं है कि ये क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। कुछ देर पहले अदनान के पेरेंट्स भी यहाँ थे, उसके पापा थे, लेकिन जब उनको ये पूरी जानकारी लगी और पूरी मीडिया का, तो यहाँ से रवाना हो गए हैं। किसी की तरह की बातचीत करने से मना कर दिया है। धनतेरस के दिन दिल्ली की स्पेशल टीम ने अदनान को उठाया था, 2 दिन यहाँ बातचीत की और यहाँ से दिवाली के दिन लेके गए हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहा था वो फिदाइन की। कई सारे आईएसआई के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था, जहां से वो पाकिस्तान के संपर्क में था और चीज़ों को वहां से इन्फॉर्मेशन लेता था। ट्रेनिंग में जो उसको बताया जाता था उसको फॉलो करता था और यहाँ से फिर इन्फॉर्मेशन उसको देता था। जब हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की तो उनका कहना था कि ज़्यादा बातचीत किसी फैमिली की नहीं होती थी, ना ही किसी से मिलना जुलना था और वो 2-3 महीने से यहाँ से देख रहे थे। उसका आना जाना सामान्य लगता था, लेकिन इतना जरूर संदिग्ध था कि वो किसी से बातचीत नहीं करता था। थोड़ी देर पहले उसके पिता से बात हुई तो उनका कहना था कि हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। यानी पूरा काम कितना गुप्त रूप से करता था, कितना छिपा के करता था, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से दिल्ली की टीम उसको लेके जा चुकी है और अब पूछताछ में कितने राज उगलते हैं, या केवल अदनान ही अकेला शामिल था या उसकी टीम के और भी मेंबर हैं जो भोपाल में अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं और इस तरीके की ट्रेनिंग ले रहे हैं और आगे
और अपने मेंबर बढ़ाते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये अशोका गार्डन में पहले रहना था और कुछ दिन पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। चूंकि ये पॉस इलाका कहलाता है तो उसको लगा कि थोड़ा सा आउट ऑफ है भोपाल से, करोन से, तो यहाँ पर शायद किसी की उस पर नजर ना पड़े। सबसे बड़ी बात ये है कि आम व्यक्ति बनकर रहते हैं तो लोगों की सीधी नज़र नहीं जाती, और अमूमन तौर पर अगर देखा जाए तो पॉस इलाके होते हैं, वैसे भी उनको संदिग्ध नहीं माना जाता, नहीं देखा जाता। इस वजह से उसने इस जगह को चुना ताकि उसके लिए सेफ रहे, सुरक्षित रहे और वो अपने काम को जो है अंजाम देता रहे। फिलहाल जो दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई की है काबिल तारीफ है, और जैसे जैसे इन दोनों के से पूछताछ की जाएगी और भोपाल से अगर कोई और लिंक निकलता है, क्योंकि कुछ दिन पहले राजगढ़ के ब्यावरा से भी एक संदिग्ध को पकड़ा था, अरेस्ट किया था। हम घर है, वो लोग कब से यहाँ रह रहे थे, कितना टाइम हो गया, उनको बातचीत होती थी उनकी कुछ? तो ये जो मकान है रेंट पे लिया था उन्होंने? रेंट पे है, पर शायद हो सकता। बिल्कुल, जो पड़ोसी हैं उनको भी नहीं मालूम कि आखिरकार फैमिली कैसी थी। 4 लोग यहाँ रहते थे और बताया जा रहा है 20-22 साल का लड़का सीए की तैयारी कर रहा था और ज़्यादा आना जाना, लोगों से बातचीत नहीं थी। पड़ोसियों तक का ये कहना है कि उनको भी नहीं मालूम कि वो क्या करता था क्या नहीं करता था। 4 लोग रहते थे, भाई बहन और मम्मी पापा। यानी वो कब जुड़ा, कैसे जुड़ा, ISI से कैसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा, कैसे उसने ट्रेनिंग शुरू की और उसको इस घर में कहाँ मिलता था। पूरा उसने एक पूरा बंगला ले रखा था, डुप्लेक्स ले रखा था। तो संभव हो सकता है कि वो उसका ऊपर रूम हो जहाँ वो अलग बैठ के चुपचाप क्या कर रहा है, पेरेंट्स को ये बताता होगा कि वो सीए की तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और जबकि वो कुछ और उसके मंसूबे थे, उस तैयारी में वो कंटिन्यू लगा रहा था। लेकिन और सबसे बड़ी बात है, इस पूरे ऑपरेशन को जब दिल्ली पुलिस ने अंजाम दिया तो इस लोकल थाना पुलिस को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। हमने लोकल यहाँ पुलिस अधिकारियों से जब बात की तो उनको भी इस विषय में कोई भी जानकारी नहीं है, न इस थाने को, न यहाँ के उच्च पुलिस अधिकारियों को। गुप्त रूप से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और यहाँ से अदनान को उठाया गया है। देखते हैं पुलिस पूछताछ में आखिरकार और क्या जानकारियां सामने निकल के आती हैं। आशीष, स्वाभाविक रूप से चूंकि जिस तरह की उसकी गतिविधियां थी और ऐसे ही स्लीपर सेल्स जो है बहुत लो प्रोफाइल अपना जीवन गुजारते हैं, और जिस तरह शिवकांत उसने अब तक अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया लेकिन अंजाम दे नहीं पाया। उसकी ट्रेनिंग भी हुई थी, एक खूंखार आतंकवादी के तौर पर IED बनाना उसने सीखा, और तमाम जो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, बताया जा रहा है कि वो सीख चुका था। क्या ये ट्रेनिंग मध्य प्रदेश भोपाल में ही हुई थी या ये भारत से कहीं बाहर जाकर के सीख कर आया था? इस बारे में भी कोई इनपुट मिल पाया शिवकांत? आशीष, अभी जो शुरुआती जानकारी मिल रही है वो सारी ट्रेनिंग वो ऑनलाइन ले रहा था, ऑनलाइन क्लास लेता था, और जो दिल्ली से जो युवक पकड़ाया है उसकी और इन दोनों की ऑनलाइन ट्रेनिंग होती थी। व्हाट्सएप ग्रुप थे 2 से 4, उनके थ्रू उसका पूरा व्हाट्सएप कॉलिंग से बातचीत करता था। दोस्तों का भी आना जाना ज़्यादा नहीं था, पड़ोसियों को भी नहीं मालूम है, स्थानीय पुलिस को भी नहीं मालूम, और पिछले 5 साल से यहाँ से किराए से रह रहा था। अब सबसे बड़ी बात है कि जो हाउस ओनर हैं उनसे अगर पुलिस बातचीत करती है, पूछताछ करती है, तो क्या जानकारी निकल के आती है ये बड़ी महत्वपूर्ण होगी कि उन्होंने क्या देखकर क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए थे। जो स्थानीय थाने में जो यहाँ का मध्य प्रदेश का नियम है कि जो भी किराएदार आप रखते हो तो आपको उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराना होता है और उसकी पूरी जानकारी संबंधित थाने में जमा करनी होती। तो इन्होंने कराई थी कि नहीं, ये किन लोगों के टच में है और इनके टच में वो जो अदनान की फैमिली और अदनान है वो कैसे आया, कितने लोगों का मिलना जुलना था, कितने लोग आए थे, और अशोका गार्डन से यहाँ शिफ्ट क्यों हुए, ये भी बहुत बड़ी बात है पूछने के लिए कि अगर जब वो अशोका गार्डन में रहता था तो इतना दूर यहाँ किस वजह से रहने आया और इतना महंगा बंगला रेंट पे लिया, तो उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था। अभी फिलहाल क्या पता चली शिवकांत, उसके पिता क्या करते थे, उसकी माता के बारे में, परिवार में एक बहन भी थी बताया जा रहा है। इन लोगों की बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या बता रही है, क्या पुलिस से कोई जानकारी मिल पाई? आशीष, सबसे बड़ी बात, पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं इस बारे में। जब हम पुलिस अधिकारी से बात कर रहे हैं तो उनको इस ऑपरेशन के बारे में ही कोई जानकारी नहीं है कि आखिरकार ऑपरेशन कब अंजाम दिया गया, कौन लोग आए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम यहाँ का पूरा बैकग्राउंड जितने बंगले देखेंगे उनको देखेंगे तो
बाजू में हिंदू फैमिली है, इस तरफ हिंदू फैमिली है, केवल यही एक मकान है जो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है। तो लेकिन शिवकांत, देखिए, एक कोई भी व्यक्ति अगर कोई एक कमरा भी किराए पर लेता है तो मसलन वो एक रेंट एग्रीमेंट तो बनवाता ही है, चाहे वो नोटरी से ही क्यों ना बनवा ले। पुलिस वेरिफिकेशन ठीक है नहीं हो रही होगी, लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं ये तो पॉश इलाका है और एक पूरा बंगला उन्होंने रेंट पर लिया हुआ था। पुलिस वेरिफिकेशन में कुछ तो रिकॉर्ड दिया गया होगा कि वो क्या काम करते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है। बाय प्रोफेशन वो वकील हैं, डॉक्टर हैं, उनका अपना काम है, कहीं निजी कंपनी में जॉब करते हैं, कुछ तो वेरिफिकेशन में हुआ होगा। या फिर पुलिस इतनी चद्दर तान कर सो रही है कि उन्हें यह पता ही नहीं है कि पुलिस वेरिफिकेशन हुआ भी है या नहीं। मकान मालिक की फिर इसमें क्या भूमिका है, यह भी संदिग्ध दिखाई देती है। बिल्कुल आशीष, वही सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है नहीं हुआ, थाने में उन्होंने इसकी इन्फॉर्मेशन दी है या नहीं दी, मकान मालिक का और इनका क्या संबंध है, किराएदार का, या सिंपल किराएदार है या किसी जानने परिचित में किसी ने परिचित ने इनका इंट्रोडक्शन इनसे करवाया और उसके बाद रेंट पे दिया गया है। और रेंट पे जब दिया गया, एग्रीमेंट हुआ, रूम एग्रीमेंट, तो क्या बता के हुआ है, क्या बिजनेस है क्या नहीं, इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं लग रही। ना ही अभी स्थानीय जो भोपाल पुलिस है, अभी तक पुलिस की तरफ से भी कोई स्टेप नहीं उठाया गया है, ना ही अभी पुलिस का कोई अधिकारी यहां आया है पता करने की कि इसका हाउस ओनर कौन है। जो अभी घर में मौजूद थे, इसके अदनान की माँ, बहन और पिता, वो कहाँ हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से वो लॉक करके रवाना हुए हैं। जब उनको अंदर खुला हुआ है और वो यहाँ से रवाना हो गए हैं, उसके बाद कुछ नहीं कहा जा सकता कि कहाँ गए हैं, कि रिश्तेदार के यहाँ गए हैं, कहीं और गए हैं। ये अपने आप में लोग अंदर बड़े सवाल खड़े करता है। ये कोई और लोग हैं, कोई और परिवार है या उसी परिवार से जुड़े हैं? बिल्कुल, ये दरअसल मीडिया के ही कुछ लोग हैं साथी जो बैठे हुए हैं, लॉक करके नहीं गई है वो पूरी फैमिली जी। और जैसी स्थिति में थी वैसे ही यहाँ से फरार हो गए हैं। दरअसल किसी के घर में अंदर जाना वैसा अलाउ नहीं करता है जब तक पुलिस नहीं आ जाती, तो उस चीजों को, मर्यादाओं को रखा जा रहा है, इस वजह से अंदर नहीं जा रहे। लॉक नहीं है लेकिन पूरा परिवार यहाँ से रवाना। और ये हो सकता है कि कोई ऐसी क्राइम सीन